कहानी हमें शिरडी ले जाती है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है, अनाथ, भूखा है, आंखों में आंसू, चेहरे पर पूरी मायूसी छाई हुई है। गांव वाले उसे देखते हैं, मन में दुख भी होता है उनके, पर कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। जी हाँ, एक अजीब सी बेबसी का माहौल था शायद। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ किसी को आप कहें खाना खिला देने या दया दिखाने भर की कहानी नहीं है। ये साईं बाबा के नजरिए से भक्ति और इंसानियत के गहरे मायने बताती है। बाबा ने जो किया और गांव वालों ने शुरू में जो नहीं किया, वो जो फर्क है ना, वो बहुत कुछ कहता है। उस समय की सोच पर भी एक तरह की टिप्पणी है ये। बिल्कुल। हाँ, तो होता यह है कि वो बच्चा किसी तरह साईं बाबा तक पहुंच जाता है। बाबा उसे देखते हैं और फौरन अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्यार से बिठाते हैं, और फिर जो कहते हैं वो तो जैसे दिल छू लेता है। कहते हैं, बेटा, भूख केवल रोटी से नहीं मिटती, भूख मिटती है प्रेम से। और सिर्फ कहते नहीं, बल्कि अपने हाथों से उसे खिलाते भी हैं। जी। और देखते ही देखते उस बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। हाँ, और बाबा का ये कहना कि ये बच्चा अनाथ नहीं है, ये भी मेरा ही अंश है, ये अपने आप में बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि बाबा हर जीव में, हर प्राणी में उसी एक ईश्वर का रूप देखते थे, एक तरह का आपसी जुड़ाव महसूस करते थे। अच्छा। और फिर वो भक्ति की परिभाषा ही बदल देते हैं वहां पर। वो कहते हैं, जो इसे भोजन देगा, सेवा करेगा, वही असली भक्ति करेगा। मतलब पूजा पाठ से अलग। हाँ, ये उस समय की जो पारंपरिक सोच थी ना, उससे एकदम हटकर था, जहां भक्ति का मतलब अक्सर बस पूजा पाठ, कर्मकांड, यही सब समझा जाता था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार था? जहां लोग रस्मों रिवाजों में उलझे थे, मंदिर मस्जिद जाने को ही भक्ति मान रहे थे, वहां बाबा कह रहे थे कि नहीं, किसी जरूरतमंद की मदद करना ही असली भक्ति है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी बात थी उस समय। बाबा ने भक्ति को जैसे कर्मकांड की सीमाओं से बाहर निकाला और व्यवहारिक जीवन में ला खड़ा किया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों या पोथियों में नहीं है, वो तो दुखी और जरूरतमंद इंसानों में बसता है। तो उनकी सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। इसे हम कह सकते हैं कि ये व्यवहारिक करुणा और सेवा का सिद्धांत था, रस्मों रिवाजों के ऊपर। बाबा का जोर हमेशा इंसानियत पर रहा। और इसका असर भी हमने देखा, फौरन हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। कहानी बताती है कि गांव वालों पर बाबा की बात का गहरा असर पड़ा। हाँ, बिल्कुल। बाबा के कहने और करने का असर ये हुआ कि गांव वालों ने न सिर्फ उस बच्चे को रोज खाना खिलाना शुरू किया, बल्कि उसे पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने बाबा की सीख को सच में अपने जीवन में उतारा। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे करुणा का एक छोटा सा कदम भी जब सही प्रेरणा से किया जाए तो पूरे समुदाय की सोच बदल सकता है। बाबा की बात सिर्फ उपदेश नहीं थी, वो एक प्रैक्टिकल बदलाव लाई। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये किस्सा हमें सिखाता है कि साईं बाबा के लिए दिखावटी रस्मों या कर्मकांड से कहीं ज्यादा जरूरी थी असली व्यवहारिक दया और सेवा। किसी जरूरतमंद की भूख मिटाना, उसकी तकलीफ कम करना, यही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी भक्ति सिर्फ प्रार्थना या ध्यान में नहीं, बल्कि हमारे रोज के कामों में, दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे दया का एक छोटा सा कदम न सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है और आध्यात्मिकता को भी एक नया गहरा अर्थ दे सकता है। हाँ। अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो सेवा का सिद्धांत है, ये दुनिया की कई आध्यात्मिक और मानवीय परंपराओं का एक जरूरी हिस्सा है। दूसरों में ईश्वर का अंश देखना और उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये एक तरह का सार्वभौमिक सत्य है। वाकई बहुत गहरी बात है। चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। साईं बाबा का ये संदेश, सेवा ही भक्ति है, ये आज के हमारे इस आधुनिक जीवन में कैसे लागू होता है? मतलब सिर्फ किसी भूखे को खाना खिलाने के अलावा आज के समय में सेवा के और कौन कौन से रूप हो सकते हैं? इस नजरिए से देखें तो आज हमारे लिए सेवा का क्या अर्थ हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।